अगर आपको भी अपने जीवन में कमाना है अंबानी अडानी के जैसा धन, तो जीके जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के वीडियो में लगाओ अपना मन। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 11, 12, 13 और 14 फरवरी 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। उत्तर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यूसीसी का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनों को मान्यकृत करना है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए जस्टिस न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और दूसरे सवाल की तरफ। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है एस जयशंकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान या फिर स्मृति ईरानी ने। उत्तर है ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के तहत उन छात्रों को मदद मिलेगी जिनके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। तो अगला सवाल है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ऑप्शन है कृषि, पत्रकारिता, अभिनय या फिर चिकित्सा। उत्तर है ऑप्शन है कृषि क्षेत्र। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की है। भारत रत्न एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत सरकार में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया था। तो अगला सवाल है, भारत के साथ सैफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? ऑप्शन है मैप ऑफ डॉग, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका। उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। भारत को बांग्लादेश के साथ सैफ महिला अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। मैच के दौरान विवाद के बाद इन दोनों देशों को इसका विजेता घोषित किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और 5वें सवाल की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट की दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? ऑप्शन है 6, 6.5, 7 या फिर 7.5%। उत्तर है ऑप्शन बी 6.5%। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई एमपीसी के सभी 6 सदस्यों ने सर्वसहमति से रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया। वहीं फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024 मतलब FY24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा गया। FY24 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान भी 5.4% पर ही बरकरार रखा गया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी मीटिंग में लिए गए इस फैसले का खुलासा किया। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, ओज़ार्सबेक को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया या फिर ग्रीस। उत्तर है ऑप्शन है कजाकिस्तान। मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ ओज़ार्सबेक के नाव को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और अगर बात की जाए इस देश की तो कजाकिस्तान एक मध्य एशियाई देश है और पूर्व सोवियत गणराज्य है जिसकी राजधानी अस्तान शहर है। तो अगला और 7वां सवाल है, टाटा समूह की ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नवीन ताहिलियानी, प्रतीक पाल, राणा कपूर या फिर विनय कुमार सिंह को। उत्तर है ऑप्शन है नवीन ताहिलियानी। टाटा समूह की ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में नवीन ताहिलियानी को नियुक्त किया गया है। नवीन ताहिलियानी प्रतीक पाल का स्थान लेंगे जो वर्तमान में टाटा एआईआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ और एमडी हैं। नवीन ताहिलियानी जी 19 फरवरी 2024 को अपना पदभार संभालेंगे।
7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, थाईलैंड या फिर भारत में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री और 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस सम्मेलन का थीम स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, मतलब टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन है गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट या फिर मेटा कंपनी के साथ। उत्तर है ऑप्शन है गूगल। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI का उपयोग करने के लिए गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में गूगल के पूरे कार्यकाल में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए साथी, बी रक्षा, सी सारथी या फिर डी सृजन पोर्टल। उत्तर है ऑप्शन सी सारथी पोर्टल। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। इसके साथ ही फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 भी लॉन्च किया गया। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी पटना। महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर बिहार के पटना शहर में स्थित है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, मोहम्मद हामिद अंसारी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर अमिताभ कांता जी। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का तो लगाइएगा ही। कल फिर मिलते हैं कल के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।